हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा पे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं पी रही हूँ यहाँ पे बॉर्नविटा। और फिर मैं बॉर्नविटा पीने के बाद जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सुबह का। तो आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन मैं शेयर करूँगी और ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और पूरा दिन मैं क्या करती हूँ कि नहीं करती, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट में आलू रोल बनाऊंगी। आलू रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है। मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया है और अब मैं मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो अब मैं मैदे के अंदर थोड़ा और पानी मिला लूँगी। तो देखिए यहाँ पर एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार है। अब मैं इस पेस्ट को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। और अब मैं आलू मसाला बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और नींबू काट कर रख दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने आलू उबाल के पहले से रख दिया था और उबले हुए आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन पर मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल के अंदर मैं राई और जीरा डाल दूँगी। फिर मैं प्याज में हरी मिर्ची भी डाल दूँगी और हरी मिर्ची प्याज को तेल में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब मैं टमाटर डाल दूँगी। फिर टमाटर डालने के बाद मैं मसालों में अब नमक, हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से और फ्राई करूँगी। और फिर मैश किए हुए आलू को मैं मसालों के अंदर डाल दूँगी। अब मैं मसाले के साथ आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर आलू मसाले के साथ फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो नींबू काट के मैंने लेमन जूस बनाए थे उसको डाल दूँगी और फिर आलू को मिला लूँगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें केचप डाल दूँगी और आलू को केचप के साथ भी मिला लूँगी। तो यहाँ पर आलू मसाला बनके तैयार है। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डालकर गरम कर लिया था और फिर मैं मैदे के पेस्ट को पैन के ऊपर डाल दूँगी और गोलाकार में ऐसे फैला लूँगी। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी। और फिर मैं आलू मसाले को इसके ऊपर रख दूँगी और पलटे के सहारे से इसका एक रोल बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोल बना लिया है। अब मैं थोड़ा और तेल डाल दूँगी और दोनों साइड से रोल को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर रोल एक साइड से फ्राई हो गया है। अब मैं रोल को दूसरे साइड से भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों साइड रोल फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं सारे रोल को एक एक करके सेम प्रोसेस से बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर रोल बन गया है और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये रोल बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पर जूस पी रही हूँ। साथ में मेरे मामा जी की लड़की है, उसका मैं होमवर्क भी करवा रही हूँ।
अब मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए फिर से किचन में। तो आज मैं लंच में बनाऊंगी भापला बाटी, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने लिया है आटा, और आटे में मैं एक बड़ा कटोरी सूजी डाल दूंगी। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी, नमक, जीरा, सोडा और दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है, और मैं इन मसालों को आटे में डाल दूंगी। और आटे में 2 बड़े चम्मच घी भी डाल दूंगी, और फिर मैं एक बड़ा कटोरी दही डाल दूंगी। और फिर इन मसाले दही के साथ आटे को अच्छे से मिला लूँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथ लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है। अब मैं आटे को रेस्ट के लिए 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। और फिर देखिए 15-20 मिनट के बाद आटा फूल गया है। अब ये आटा बाटी बनाने के लिए तैयार है। तो मैं एक एक करके आटे से बाटी बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे बाटी बना लिया है। और फिर यहाँ पर मैंने एक बड़े से भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म होने के बाद मैंने एक एक बाटी को पानी के अंदर डाल दिया है, और फिर जाके मैंने 15-20 मिनट के लिए बाटी को गर्म पानी में उबाल लिया है। उबालने के बाद सारे बाटी ऊपर आ गए हैं। फिर मैंने बाटियों को एक एक करके निकाल लिया है। निकालने के बाद मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैंने बाटी कुकर के ऊपर एक एक करके बाटियों को रख दूंगी, और फिर इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया था, और फिर ढक्कन खोलने के बाद यहाँ पर एक एक करके मैं बाटी को अलट पलट कर लूँगी, और अलट पलट करते हुए मैं बाटियों को सेक लूँगी। और फिर से मैं ढक्कन लगा दूँगी। अब देखिए ये बाटी एकदम सिक गया है, तो मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी। तो अब मैंने सारे बाटियों को निकाल लिया है, और बाटी गरम है इसलिए मैं एक कपड़े के सहारे से इसको हल्के से दबाकर फोड़ लूँगी, ताकि इसके अंदर घी अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे बाटियों में घी लगा दिया है। तो देखिए बाटी बनके तैयार है। और अब मैं बाटी के साथ दाल बनाऊंगी। दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्स दाल लिए है। आप लोग चाहे तो कोई सा भी दाल ले सकते हो। तो मैंने दाल को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। अब मैं कुकर में इसको उबाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर कुकर में थोड़ा सा नमक डाल लिया है, और नमक डाल के मैं उबाल लूँगी दाल को। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगा लूँगी। और फिर दाल बनाने के लिए यहाँ पर खड़े मसाले और जीरा और दरदरा कुटा धनिया लिया है। और फिर मैं तेल में थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, और खड़े मसालों को डाल दूँगी। फिर मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को तेल में डाल दूँगी, और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज के पेस्ट को भी तेल में डाला है, और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। और फिर टमाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल के इसको मसालों के साथ अच्छे से मिलाकर भून लूँगी। और लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। और अब मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगी।
और मसाले को मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि ऊपर तेल ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर तेल आ गया है। और फिर अब मैं मसालों के अंदर उबला हुआ दाल डाल दूंगी और मसालों के अंदर मैं दाल और मसाले को मिला लूँगी। तो देखिए यहाँ पर दाल बन गया है और दाल में अच्छा सा एक कलर आया है। तो अभी दाल बन के रेडी है। तो अब मैं दाल को भी निकाल लूँगी। ये देखिए दाल बन के रेडी है। अब बाटी दाल बन गया है। अब मैं चटनी बनाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी लहसुन मिर्ची की चटनी। तो मैंने यहाँ पर लहसुन और मिर्ची को पीस लिया है और फिर मैंने एक पैन में घी गरम कर लिया है और मैं घी के अंदर राई और जीरा डाल दूँगी और फिर मैं नमक के साथ लहसुन मिर्ची के पेस्ट को घी में डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर भी पका लूँगी। और फिर मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा और पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने चटनी बना लिया है। तो दाल बाटी चटनी सब बन के तैयार है। अब मैं लंच कर लूँगी। और फिर मैं लंच करने के बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो मैंने लंच कर लिया है और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ गई हूँ। और फिर हम लोग अंदर आ गए थे, फिर सो गए थे। फिर शाम को उठने के बाद मैं मेरी बहन के पैरों में महावर लगा रही हूँ। तो देखिए मैं इसके पैरों में महावर लगा रही थी और इसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।